शक जब किसी के दिल में जगह बना लेता है तो उसे अंदर ही अंदर खोखला कर देता है, चाहे रिश्ता सीता और गीता जैसा ही क्यों ना हो। रज्जी और नर्मदा जो कभी एक दूसरे की आंखों का नूर हुआ करती थी, मगर आज नर्मदा की आंखों में रज्जी कांटे की तरह चुभ रही है और उसकी वजह कोई और नहीं बल्कि मोगरा है। मोगरा एक बार फिर अपनी मंशा में कामयाब हो गई है, जिसके कारण अब रज्जी और नर्मदा के बीच नफरत की दीवार खड़ी हो चुकी है। नर्मदा का दुख तो अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि उसने अपने आने वाले बच्चे को खो दिया है। ऑनेस्टली आई वाज जस्ट डिस्कसिंग कि मुझे अभी नर्मदा बहुत इरिटेटिंग लग रही है, क्योंकि नहीं समझ पा रही है कि सच क्या है झूठ क्या है। दैट इज़ फाइन। अगर फैमिली है, अगर जो आपको प्यार करते हैं, तो वो आपको इस सिचुएशन में भी साथ देंगे, क्योंकि राइट नाउ एक माँ है जिसने अपना बच्चा खोया है, उससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं है। एंड आई थिंक रज्जी भी कहीं ना कहीं समझती है कि वो पेन कहाँ से आ रहा है, और वो ऑब्वियसली सारी चीज़ें स्टेज की गई है उसके अगेंस्ट। तो आई थिंक अब वो रज्जी और उसकी लड़ाई है। मैं तो बोल दिया कि भाई तो उस पर ब्लेम डाल दिया मैंने, जो सच मुझे लग रहा है। अब मैं क्या करूँ, अब मैं चिल करूँगी। नर्मदा को लगता है कि उसकी जो इस तरह की हालत हुई है उसमें किसी और का नहीं बल्कि रज्जी का हाथ है। मोगरा ने सबके सामने ये बता दिया है कि रज्जी ने ही नर्मदा को जहर वाला लड्डू खिलाया था, जिसके बाद ही नर्मदा ने अपने बच्चे को खो दिया। ये सुनने के बाद तो महादेव की बहुओं में क्या, बेटों में भी ठन जाती है। महादेव और विद्या भी शौक हो जाते हैं। अब कहीं ना कहीं ये होगा कि महादेव रज्जी के अगेंस्ट हो जाएगा, और यही तो मोगरा चाहती है। जब आधी रात को चिल्ला रही थी नर्मदा, तो मैंने एक प्लान किया कि लड्डू का डब्बा तो बाहर ही पड़ा है और नर्मदा की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसको अलग से विजुअल्स आ रहे हैं, सपने आ रहे हैं, जिसकी वजह से उसको लगता है कि मेरा बच्चा कहीं कुछ हो ना जाए उसको, और अभी सही कंडीशन में नहीं है। वो खुद भी अच्छी कंडीशन में नहीं है, लेकिन उसके साथ जो भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा, और वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है कि मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। उसकी वजह से उसको बहुत स्ट्रेस हो रहा है। तो उसकी हालत ख़राब हो रही थी और लड्डू का डब्बा बाहर पड़ा था, और मैंने आधी रात को देखा कि लड्डू का डब्बा तो बाहर पड़ा है। जैसे उसने चिल्लाया और रज्जी ने वो लड्डू का डब्बा पकड़ा, और मैं आशीष को लेके चली गई रूम में कि देखो नर्मदा तो चिल्ला रही है। और फिर मैंने देखा कि देखो उसके हाथ में है लड्डू का डब्बा, और इसी ने लड्डू में कुछ मिला के उसको खिलाया है, तभी उसकी हालत ख़राब हुई है। देखो हर बार कामयाब होने की कोशिश करती हूँ, लेकिन इस बार शायद मैं हो गई हूँ। हमेशा की तरह मैं पीछे नहीं रही, और मैं अपनी मम्मी के साथ मिलकर शायद मेरे को लगता है कि मैं कामयाब हो जाऊँगी, और महादेव एक तरफ हो जाएंगे और सब एक तरफ हो जाएंगे। यही कोशिश शुरू से ही जारी है जब से मैं इस घर में आई हूँ, और अब तड़का बहुत बड़ा लग चुका है, मज़ा आ रहा है। दुख की बात यह है कि जैसे आपने देखा है नर्मदा के साथ बहुत बुरा हुआ है, उनका बच्चा गिर चुका है, जो इस घर का पहला वंश है वो नहीं रहा है। तो मोगरा ने बस कैसे भी करके अपना ये घटिया सा प्लान जो भी था, मतलब मेरे लिए तो दुख की बात है, और कहीं ना कहीं सुखी की बात ये है कि बच्चा अगर आ गया तो सब उसका हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं रहा तो सब मेरा ही होगा। और आखिर में वही चाहती है मोगरा कि सब कुछ मेरा हो। लेकिन नर्मदा के साथ बहुत बुरा हुआ, उसको हमने जहर मिलाए, मतलब लड्डू में जहर मिलाया और खिला दिए, जिसकी वजह से मेरी माँ को लगता है कि उसमें कुछ मशरूम से बना होगा, आई डोंट नो, तो उसने वो खा लिया और बच्चा गिर सकता है। रज्जी लाख समझाने की कोशिश कर रही है नर्मदा को, मगर अभी उसका स्टेट ऑफ माइंड कुछ और है। रज्जी अब फिर एक बार अपने अंदर के जासूस को जगाना पड़ेगा, तभी तो मोगरा और उसकी माँ की सच्चाई तक आप पहुंच पाओगी। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बाय द वे, मेरे इयररिंग्स कैसे लग रहे हैं आपको? पता है इस वाले इयररिंग को पहन के ना मेरा वो वाला गाना गाने को मन कर रहा है, झुमका गिरा रे। लेकिन ये झुमके नहीं है, these are danglers. There is so much variety. There are danglers, there are tops, there are studs. पता था आपको? Well, talking about earrings, चलिए आज हमारी मन्नत जो है अपनी इयररिंग्स की कलेक्शन दिखा रही है। So let's go and check it out.
दिस इज़ आयशा सिंह एंड आई प्ले मन्नत। तो आज आप हैं अपनी मन्नत के साथ और मैं हूँ अपनी ज्योति के साथ, जो है हमारी क्रिएटिव हेड। और ये आज हमें बताएंगी कि ये मन्नत को इतना प्रिटी कैसे दिखाती है। तो दिस इज़ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू ऑफ मन्नत्स इयरिंग्स ऑन डिमांड ऑफ आवर फैंस। दिखने में बहुत ही हैवी है पर ऐसा कुछ है नहीं है, बहुत ही लाइट वेट है यार। हाँ, और ये और हमारी मन्नत बहुत ही अच्छे से कैरी करती है, बहुत ही सुंदर से प्यारे प्यारे इयरिंग्स। ढूंढते कहाँ से हैं यार? हमारी जो ज्वेलरी वाली हैं उनसे हम बोलते, हम कुछ रेफरेंसेस भेजते हैं उनको, फिर बोलते हैं कि प्लीज़ ऐसा बनाइए और लाइट वेट कीजिएगा कि हमारी आर्टिस्ट को, मन्नत को प्रॉब्लम ना हो, वो पहन भी पाए और स्टाइलिश भी लगे। ही सुंदर। आपने सिंपल सा कुछ सूट पहना है, जैसे कि जिसने रेड सूट पहना हुआ है और इसमें कुछ भी नहीं करेगी ना, ये सिर्फ इयरिंग्स पहनेगी ना, तो कितना प्यारा लगेगा। और ये छन छन करता है, जिससे हमारी कितनी डबिंग आती है। इसके अलावा मुझे ये भी बहुत सुंदर पीस लगा। लाइक मुझे लंबे पीसेस ना ट्रबल बहुत करते हैं और एलर्जी भी बहुत होती है मुझे, बट बहुत सुंदर दिखते हैं ये पीसेस। बहुत सारे आप देख रहे हैं वेरिएशंस है, लाइक स्मॉल, बिग, हैवी, चांद वाली। ये बहुत क्यूट है अगर सिंपल लुक चाहिए होता है तो। एक बात बताओ ज्योति, टेल एवरीबडी कि अगर आर्टिस्ट को एलर्जी, जैसे मुझे बहुत मैसिव एलर्जी होती है, तो हाउ डू यू मैनेज एंड व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू फेस? जैसे इयरिंग्स वगैरह में इसको थोड़ी एलर्जी है, तो हम सोचते हैं कि जो इसकी ये मेटल है वो ज़्यादा हार्मफुल ना हो, अच्छी हो। तो अपने जो हमारे ज्वेलरी हैं उनको हम बोल देते हैं कि प्लीज़ थोड़ा ना हाइजीन, और हम लोग हाइजीन के भी थोड़ा उसको सैनिटाइज़ कर देते हैं कि कुछ इन्फेक्शन ना हो। बनवा दी चांदी के, अब तो तुम्हें एलर्जी होगी ही नहीं। हाँ, ये हमने ना अभी क्या किया था, हमने ये चांदी के टॉप्स बाय किए थे। फिर हमने क्या जुगाड़ क्या लगाई, हमने अपनी ज्वेलरी वाली को बोला कि प्लीज़ ये ना कुछ लाइट वेट लगा दो कि हम ये जो पोर्शन है इसको बार बार निकाल के कि हम डिफरेंट इयरिंग्स भी दे पाएँ और कुछ और सेम उसको एलर्जी भी ना हो। हेवी इयरिंग्स को होल्ड करने के लिए ये बच्चे जो हम बचपन में पढ़ते थे, रबड़ इसको की कैसे पढ़ाई काम आ रही है आपकी? हाँ, ये अभी जो रबड़ है हम इसका इस्तेमाल इयरिंग्स को होल्ड करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। मतलब वी होप कि आपको हमारा शो और हमारा लुक और ज्वेलरी अच्छा लगे। एंड नाउ हमारे सर वहाँ हमें लुक दे रहे हैं, तो हम जा रहे हैं बाय। एक पैन उन पे भी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हो जाइए फटाफट से सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर, कीजिए एंटरटेनमेंट की दुनिया की सैर फटाफट से। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी, और फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है सीरियल बरेली के बच्चन का सेट। बरेली के बच्चन जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ की बत्ती गुल हो जाती है। घर में संगम अकेली होती है तो वो बिन बताए
किसी को घर से बाहर चली जाती है। कृष्णा और माही जब घर पर लौटते हैं तब देखते हैं कि वो संगम वहाँ नहीं होती है। फिर क्या कृष्णा, माही, गंगा और सत्तू सभी परेशान हो जाते हैं कि भला संगम कहाँ चली गई। कृष्णा संगम को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और जब वो देखता है कि कहीं भारी भीड़ लगी हुई है तब वो परेशान होता है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया है संगम के साथ। मगर वहाँ कृष्णा को संगम मिल जाती है, वो भी सही सलामत। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल इश्क जुनूनी का सेट। गौतम की पोल खुल चुकी है कि वो किस तरह का आदमी है। उसने तो रूहानी को भी किडनैप कर लिया है और देखो उसके आदमियों ने गुरु के पिता को बंधक भी बना लिया है। मगर जब बात परिवार की आती है तब वहाँ गुरु पहुंच ही जाता है। उन सबको बचाने के लिए गुरु सभी गुंडों की पिटाई करता है और अपने पिता को इनकी कैद से आजाद करा देता है। अब गुरु की जिम्मेदारी होगी कि वो रूहानी को बचाए क्योंकि अभी वो गौतम के कब्जे में है। पुष्पी की आपको पता है कि गोली लग गई है, तो हम उसको उसकी लास्ट रिचुअल करके आ रहे हैं। तो जैसे हम उतरते हैं तो पीछे से बंदूक चलने की आवाज़ आती है, तो वो मामा को हम देखते हैं कि मामा एक्सपोज होते हैं। तो हम चौंक जाते हैं, बोलते हैं अरे त्रिपुरारी क्या है ये? तो बोले अरे जी हम अब गौतम की तरफ हैं और हम आपको बंधक बना रहे हैं। तो हम उसको बोलते हैं अरे तुम्हारा वो पीए पकड़ा गया है, तुम्हारा जो मालिक है ना गौतम सिंह, वो बचेगा नहीं, गुरु छोड़ेगा नहीं। तो वो गन पॉइंट में हमें ले जाके यहाँ बांध देते हैं। तो हम तो बहुत ऐसे बंधे हुए हैं, तो गोली चलने की आवाज़ आती है। तो हम कहते हैं कि देखा आ गया हमारा बाहुबली, और वहाँ पे फिर वो फाइट सीन शुरू हो जाता है। तो फिर हम देखते हैं कि एक आदमी डंडे से जो हमारे बेटे को मार रहा है, तो हम ईंट उठाते हैं और उसका सर फोड़ देते हैं कि तुमने हमारे बेटे को कैसे मार रहे हो। तो ये एक सीक्वेंस चल रहा है यहाँ पर। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये छोटे छोटे छाते ना यूं बैठकर बात करने के लिए ठीक है, लेकिन जब मैं ऑफिस पहुंचती हूँ ना अपना बैग लेके, मेरा छाता इससे डबल साइज का होता है। भैया बैग भीगना नहीं चाहिए, सारा सामान भीग जाता है, फिर उसको सुखाओ और उसमें कागज इतने होते हैं, वो भीग गए तो बस गए। उफ, इट्स टू टैक्सिंग। लेकिन मैं अपने बैग की बात नहीं कर रही हूँ, ना ही अपने छाते की। हम तो बात करेंगे अबरार यानी कि संजय के बैग की। आखिरकार वो अपने बैग में क्या रखते हैं, चलिए पूछते हैं उनसे। मैं हूं अबरार और आज आप करने वाले हैं मेरे साथ एक स्पेशल सेगमेंट जिसका नाम है व्हाट्स इन माय बैग। तो सबसे पहले तो माय मोस्ट फेवरेट थिंग दैट आई यूज़ एवरी डे ऑन सेट, माय आईपैड। इसको लेके मैं काफ़ी चीज़ें करता हूँ सेट पे। इस पे मैं स्क्रिप्ट भी पढ़ सकता हूँ। यूजुअली मुझे स्क्रिप्ट्स जो सेंड की जाती हैं फ़ोन पे, तो मैं इस पे बड़ी स्क्रीन पे एकदम आराम से पढ़ सकता हूँ। अगर गेम्स खेलने का मन करे इस पे, तो आई हैव दिस कंट्रोलर ऑल्सो। तो एक्सबॉक्स कंट्रोलर इससे कनेक्ट करके आई कैन प्ले एनी गेम आई वांट। दिस कंट्रोलर दिस वाज गिवन टू मी बाय माय ब्रदर। मेरे भाई ने मुझे दिया था क्योंकि मेरा टूट गया था पुराना, तो उसने बोला यूज़ इट, तो तब से मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। उसको मैंने वापस भी नहीं दिया, गिफ्ट भी आप उसको समझ लो या कुछ भी, मैंने उससे छीन लिया है। माय ग्लासेस, सो दीज आर माय सन ग्लासेस। काफ़ी पेयर्स हैं मेरे पास, बट ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। आई डोंट नो व्हाई, मुझे बहुत पसंद है। च्युइंगम, तो च्युइंगम कभी कभी सेट पे थोड़ा बोर हो रहे हो तो च्युइंगम खा लो, थोड़ा माउथ फ्रेश करना है तो च्युइंगम खा लो। माय परफ्यूम, दिस इज़ डियो स्वाज, और ये एक ऐसा परफ्यूम है जो मुझे सिर्फ यही एक परफ्यूम पसंद है, स्प्रे इट राइट। एंड
सैनिटाइज़र आई थिंक सबको कैरी करना चाहिए अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो फॉर अ डे और या कहीं पर भी आप, तो हैंड सैनिटाइज़र इज़ अ मस्ट. मॉइस्चराइज़र आई नो ये थोड़ी लड़कियों वाली चीज़ कुछ लोग कहते हैं, बट नहीं, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मैन. अगर आपको अपना स्किन सही रखना है तो यू हैव टू यूज़ अ मॉइस्चराइज़र. दिस इज़ माई हेयर सीरम. ये मेरे बालों को पूरे दिन में मॉइस्चराइज रखता है, सेट रखता है, क्योंकि हम दिन भर इतना हेयर स्प्रे मारते हैं और ब्लो ड्रायर मारते हैं बालों पे. तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरे बालों को स्टाइल रखता है पूरे दिन. वन थिंग, ये दिस इज़ अ नेज़ल स्प्रे. तो आई हैव कंजेशन मेरा हो जाता है, थोड़ा डिवेटेड सेप्टम है मुझे, तो उसकी वजह से कभी कभी काफ़ी कंजेशन होती है. तो यू स्प्रे इट और आपकी नाक एकदम खुल जाती है. तो गाइज ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ डेली बेसिस पे. तो दैट्स व्हाट आई कैरी इन माई बैग. एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे. अब जिस सीरियल की बात कर रहे हैं ना, उसका नाम लेते ही मुझे गाना गाने को मन करता है, ये फितूर तेरा. बट द प्रॉब्लम इज गाना तो हम गा नहीं सकते ना बाबा. देयर आर लॉट ऑफ यूट्यूब रिस्ट्रिक्शंस. गाना गाओ वो पर्चा फाड़ देते हैं. नॉट दैट अगर वो नहीं होते तो आप मेरा गाना सुनना चाहते. तो इसलिए बिना किसी विलंब के और बिना इवन ट्राई करे कि मैं कोई गाना गाऊं, चलिए ना चलते हैं, देख कर आते हैं सीरियल में हो क्या रहा है. नाम में क्या रखा है, तो हम आपको बता दें कि नाम में बहुत कुछ रखा है. अब जीत को ही देख लीजिए, जो हर बाजी को जीतने के लिए वो कुछ भी कर सकता है. जीत को जब पता चलता है कि सौम्या के पापा सौम्या से नाराज हैं और खाना नहीं खा रहे हैं, तो वो खुद उन्हें मनाने के लिए उनकी क्लिनिक पर आ जाता है. मगर रिसेप्शनिस्ट जीत को अंदर जाने नहीं देती, क्योंकि सौम्या के पापा ने मना किया है जीत को अंदर भेजने से. फिर क्या, जीत हार मानकर जाता नहीं, बल्कि अपनी डेनिम शर्ट निकालना शुरू कर देता है ताकि वहां पर बैठी औरतों को शर्म आ जाए और ये देखकर सौम्या के पिता बाहर आ जाएं. और होता भी यही है. सौम्या के जो पिताजी हैं वो खाना नहीं खा रहे, तो इसलिए उनको मनाने के लिए मैं उनके क्लिनिक आया हूँ. अब क्लिनिक में उनकी रिसेप्शन मुझे अंदर जाने नहीं दे रही, बिकॉज उन्होंने टेलीकॉम पर बोल दिया कि इस लफंगे को अंदर मत आने देना. तो बस वही है कि मैंने यहाँ पर ड्रामा क्रिएट किया, कपड़े वपड़े उतार दिए, टी शर्ट उतार दी, और ताकि इनको शर्म आए कि बाहर बहुत सारी औरतें हैं. तो उस शर्म से बचने के लिए इनको मुझे अपने क्लिनिक के अंदर लेकर आना ही पड़ा, अपने रूम में लाना ही पड़ा मुझे. तो बस यही था, बिकॉज वो खाना नहीं खा रहे, उनको गुस्सा है सौम्या से, थोड़ा सा नाराज़गी है सौम्या से. सौम्या के पिता इसलिए नाराज हैं क्योंकि सौम्या ने जीत की मदद की थी. जीत के हाथों में चोट लगी है. तब सौम्या ने अपने पिता की बात सुन रखी थी कि इंसान को दूसरों के काम आना चाहिए, तभी तो वो बिन बताए जीत की मदद करने चली जाती है. मगर अब इसकी भरपाई कोई और नहीं बल्कि जीत करेगा, क्योंकि सौम्या के पापा ने उसे जाने के लिए कहा है और साथ ये शर्त रखी है कि अगर वो घर छोड़कर जाएगा तभी वो सौम्या को कॉलेज भेजेंगे. तभी तो सौम्या जीत के लिए परेशान है और वो अपनी माँ से पूछती है कि आखिर उसके पिता ने ऐसा क्यों किया. कि मेरी वजह से एक इंसान खाना नहीं खा रहा है, वो मेरे पापा ने जीत सर को अलग से बताया है कि तुम ये घर छोड़ के जाओ, तब जाके मैं सौम्या को कॉलेज जाने की परमिशन दूंगा. अब ये बात मुझे नहीं पता थी. जीत सर जा रहे हैं, मुझे मेरे ताऊ जी ने बताया कि तुम घर जाओ, तुम्हें जीत सर और नहीं मिलेगा. मैं भागते हुए आ रही हूँ कि जीत सर नहीं जा सकते. मेरे अंदर कुछ तो हुआ है जो मुझे अभी तक पता नहीं चला है कि मैं क्या फील कर रही हूँ, पर कुछ फील हो रहा है सर के लिए. जीत और सौम्या के बीच अभी प्यार वाली कोई बात तो नहीं, मगर आज नहीं तो कल इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो ही जाएगा. मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट.
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, कल ही हम बात कर रहे थे कि किस तरह सनातन जो है वो विज्ञान पर आधारित है, लेकिन क्या करें, हमारी टेलीविजन की कहानियां हमें विज्ञान से कई बार ना कोसों दूर ले जाती हैं। अब मनती सुंदर की ही बात कर लेते हैं। यहाँ पर राध्या को ये जो एहसास हो रहा है कि वो विषकन्या बनती जा रही है, अब उसमें हम क्या ही कर सकते हैं। राध्या पर विषकन्या का असर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और अब तो विषकन्या राध्या को उसके महादेव से भी दूर करने में लग गई है। राध्या को भी लग रहा है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है, इसलिए इसका समाधान पाने के लिए अपने महादेव की शरण में जाती है, पर महादेव के करीब पहुंच नहीं पाती क्योंकि घर में एक तूफान आ जाता है। घर की चीजें गिरने लगती है जैसे घर में कोई भूचाल आ गया हो, और जो फूल राध्या महादेव को अर्पण करने के लिए ले जाती है वो भी काले पड़ जाते हैं। यही नहीं, राध्या के शरीर का रंग भी नीला पड़ने लगा है। राध्या तो अपनी सुध बुध खो चुकी है, इसलिए तो उसने आज अपने प्रथम को भी धक्का दे दिया। दरअसल हमारे घर में विषकन्या की एंट्री हो गई है। राध्या के अंदर विषकन्या का साया रहता है, तो कुछ भी भगवान से रिलेटेड चीज़ होती है, पूजा होती है, मंदिर में जाना है, पूजा के सामान के आसपास जाना है, तो राध्या वो कर नहीं पा रही है। उन्हें मंत्रों की आवाज़ चुभ रही है। 2-3 दिन से उनके साथ ऐसा हो रहा है। अभी तक तो उन्हें समझा नहीं एग्जैक्टली क्या है, पर कहीं ना कहीं राध्या को डाउट हो गया है कि देयर इज़ सम नेगेटिव सॉर्ट ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से मैं भगवान तक नहीं जा पा रही हूँ। तो वो इसीलिए भोलेनाथ के पास आ रही थी कि अब आप ही कोई सल्यूशन निकालिए, पर मंदिर तक ही नहीं पहुँच पा रही हैं। वापस से जो उनके हाथ में फूल थे वो काले पड़ गए हैं, तो विषकन्या धीरे धीरे उन पे हावी होती जा रही है क्योंकि राध्या के हाथ पैर नीले हो रहे हैं, उनका खून नीला हो गया है, तो उसका विष अंदर ही अंदर फैलता जा रहा है। और प्रथम पे भी गुस्सा कर रही है राध्या, पहली बार उन्हें झटक दिया है। तो अब यही है कि राध्या आगे चल के इसका सल्यूशन निकाल पाएंगी या फिर राध्या की बॉडी पे विषकन्या पूरी तरीके से कंट्रोल पा लेगी, ये सब आगे जाके पता चलेगा। फिलहाल राध्या को बस इतना डाउट है कि कोई ना कोई तो ऐसी एनर्जी है जो उन्हें भगवान के पास जाने से रोक रही है। राध्या को कुछ होश नहीं है और अब कहीं ना कहीं प्रथम को भी ये यकीन हो जाएगा कि राध्या के साथ कुछ तो गड़बड़ है, वरना वो कभी इस तरह से प्रथम के साथ पेश नहीं आती। घर वाले भी परेशान हैं अब राध्या को लेकर, क्योंकि इससे पहले राध्या कहीं घर से बाहर चली जाती है, वो भी बिन बताए। घर वाले जब इंतजार कर रहे होते हैं तभी अचानक राध्या आती है और उसे होश नहीं होता कि भला वो कहाँ गई थी। पर किसी को खबर हो ना हो, पर दादी को इस बात का इल्म होता है कि राध्या कहाँ गई थी। दरअसल राध्या बेहोश हो जाती है क्योंकि दादी को ऐसा लगता है कि राध्या में कुछ है, तो वो राध्या को बेहोश करके किसी तांत्रिक के पास छोड़कर आ जाती है। तो राध्या तांत्रिक की गुफा में फंसी हुई थी, पर वहाँ भी वो विषकन्या हावी हो जाती है। वो सारे तांत्रिकों को धक्का देके, उन्हें चकमा देके हरा के वापस घर आ गई। राध्या पर विषकन्या ने पूरा कंट्रोल कर लिया है और अगर प्रथम ने उसका समाधान जल्द से जल्द नहीं निकाला तो राध्या की हालत और भी खराब हो जाएगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए बात करते हैं आरंभी की। करंटली जो अपने मिशन पर निकली है ना, प्रीटी मच शी कैन यूज ऑल द हेल्प दैट शी गेट्स। अब आरंभी का देवर तो उसकी मदद कर ही रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ ही दिनों में ना ध्रुव भी मदद करने के लिए आ जाएगा, क्योंकि जिस तरह वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है तो भैया और करेगा भी क्या।
एकदम तेजी से यहाँ से निकल रही थी। आरंभी का नया मिशन शुरू हो चुका है और देखिए वो निकल पड़ी है उस इंसान को ढूंढने जिसने पुलिस को वो वीडियो दिया था, जिससे ये साफ हो गया था कि टंडन परिवार ने नायरा के परिवार से दहेज मांगा था। अब सबसे पहले आरंभी ने सोचा कि चलो पुलिस स्टेशन के आसपास ही पता किया जाए, क्या पता कोई सबूत मिल जाए। और देखिए वही हुआ। पुलिस स्टेशन के पास में जो चाय वाला है ना, उसने आरंभी को बताया कि वो वीडियो पुलिस तक उसी ने पहुंचाया था। एक औरत पेन ड्राइव लेकर उसके पास आई थी। अब उसने कोशिश तो की थी उस औरत की तस्वीर निकालने की, लेकिन तस्वीर में आरंभी को औरत का चेहरा साफ साफ नजर नहीं आ रहा। क्या हुआ मैडम, वो पेन ड्राइव रख के एकदम तेजी से यहाँ से निकल रही, तो उसने मैं जितना फोटो निकाल सकता था। अब आरंभी तो यहाँ सच का पता लगाने के लिए आई है, लेकिन ध्रुव बाबू वो भी आरंभी के पीछे पीछे यहाँ आ गए हैं और उन पर नजर रखे हुए हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो यहाँ कर क्या रहे हैं। अब अभी तक तो आरंभी को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि इन सब के पीछे अवंतिका का हाथ हो, लेकिन देखिए ना, ये सब कुछ तो ध्रुव का किया धरा है। ये तो वही वाली बात हो गई कि बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। आरंभी ध्रुव आपके ठीक सामने है और आप उसे पहचान नहीं पा रही हैं। अब इन सब के बीच दर्शकों के मन में ये सवाल भी जरूर आएगा कि आखिर ध्रुव ने ऐसा क्यों किया। क्या ध्रुव का कोई मकसद है, और अगर हाँ तो क्या वाकई में आरंभी के साथ जो उसका रिश्ता है वो भी सच्चा है या नहीं। आरंभी पता करना चाहती है कि वो पेन ड्राइव पुलिस तक किसने पहुंचाया, और डीसी नहीं चाहता कि आरंभी को पता चले, क्योंकि डीसी ने खुद पेन ड्राइव पहुंचाई पुलिस तक। सच में ऐसे कोई खराबी नहीं है, क्योंकि डीसी खराब नहीं है, खराब आरंभी की फैमिली है जो ये सब कर रही है। डीसी का अपना एक एजेंडा है जो नहीं चाहता कि बाहर आए। तो आगे देखते हैं, आरंभी को सच पता चलता है, इसके बाद देखें क्या करना है। आरंभी नायरा के पास भी आई है सच का पता करने के लिए कि शायद नायरा को इस बात का पता हो कि वो वीडियो पुलिस तक किसने पहुंचाया, लेकिन नायरा ने तो आरंभी को साफ साफ मना कर दिया कि उसे इस बात का पता नहीं है। कुछ नहीं पता इस बारे में, क्योंकि नायरा को भी वो वीडियो पुलिस ने ही दिखाया था। सो आरंभी दीदी को ऐसा लग रहा है कि शायद नायरा को पता होगा कि पुलिस को वो वीडियो किसने दिया, बट मुझे तो नहीं पता है। सो मैं हेल्पलेस हूँ अभी। फिलहाल इस मिशन को पूरा करने में आरंभी लगी हुई है और उसे घर वालों के सामने खुद को बेगुनाह साबित करना है। ऐसे में सबूत तो उसे ढूंढना ही पड़ेगा। अब देखना ये होगा कि वो ध्रुव तक कैसे पहुँचेगी, क्योंकि ध्रुव तो खुद ही अब उसके साथ शामिल हो गया है। मुंबई से सोनू शुक्ला और स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे टीवी की दुनिया में कब कौन सी कहानी बदल जाए, पलट जाए, कहना बड़ा मुश्किल है। सो लेट्स कीप यू अपडेटेड। सृष्टि और देव साथ हैं तो हर प्रॉब्लम का सलूशन ये निकाल ही लेंगे, फिर चाहे प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो। अब कमरे में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं सृष्टि और देव। वैसे हम आपको बता दें कि ये देव का कमरा है जिसमें सृष्टि इस वक्त एक बड़ा सबूत ढूंढने के लिए आई है। अब ये बात तो आप जानते ही हैं कि इतने दिनों से देव के खिलाफ सनी साजिशें कर रहा है और इस बारे में अब देव और सृष्टि को पता चल चुका है। हम लोग गाड़ी में हैं और हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ डॉक्टर सनी को पकड़ने।
क्योंकि उन्होंने बहुत सारे उल्टे सीधे काम किए हैं। हॉस्पिटल में भी सनी ने बहुत सारे गलत काम किए हैं और अब एक साथ इस सृष्टि और देव मिलकर उसकी पोल खोलने वाले हैं। अब पोल खोलनी है तो सबूत तो चाहिए होगा। ये देव और सृष्टि को एक बड़ा सबूत मिला है और अब वो जा रहे हैं पुलिस के पास उन्हें सारा सच बताने के लिए। यहाँ पर हाँ कुछ हम लोग सामान ढूंढने आए हैं। कुछ सामान है जो केस से रिलेटेड है, जिससे बहुत सारा सच रिवील होने वाला है। वो भी सामान हम यहाँ ढूंढने आए। केस यही है कि बहुत सारी चीज़ें रिवील हो रही है, पास से रिलेटेड, डॉक्टर सनी से रिलेटेड, डॉक्टर देव से रिलेटेड, क्यों चीज़ें कैसे बदल गई, क्या सच था, वो सारा सच, इट्स अ बिग रिवील। तो वो हम पता कर रहे हैं। थैंक यू। अब इतने दिनों से कहानी में सनी वाला ट्रैक चल रहा था। ऐसे में जब सनी का पर्दाफाश हो जाएगा तो आगे चलकर कहानी में क्या होगा, ये सवाल भी आपके मन में जरूर आएगा। तो हम आपको बता दें कि अब कहानी में ना शादी वाले ट्रैक की एक बार फिर से शुरुआत होगी। से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मिस्टर एंड मिसेस परशुराम में फिलहाल तो मिसेस परशुराम का गुस्सा जो है वो चरम सीमा पर है और लाजमी भी है। जब से चिंटू को चोट लगी है, गोली लगी है, जाहिर सी बात है कि एक माँ का गुस्सा तो बिल्कुल फुल ऑन देखने को मिलेगा ही। परशुराम के बेटे को गोली लगी है तो ऐसे में किसी भी पिता का खून तो खौलेगा ही। आज उसी का हिसाब किताब लेने आया है शिव प्रसाद उर्फ परशुराम। क्या है कि शालिनी के घर वाले नहीं जानते कि शिव प्रसाद की सच्चाई क्या है, क्योंकि जिस तरह से हिसाब किताब ले रहा है शिव प्रसाद उसमें झलक तो परशुराम की ही नजर आ रही है। लेकिन परशुराम की सच्चाई को छुपाना भी है और अपना मकसद पूरा भी करना है शिव प्रसाद को। इसलिए आज परशुराम के साथ बलराम भी आया है अपनी टीम को लेकर, ताकि आराध्या को सबक सिखा सके। परशुराम तो पहले कबीर की धुलाई करता है और फिर बारी आती है मल्हार की। परशुराम के गुस्से से आज सभी का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सिर्फ पिता नहीं, आई थिंक माँ बाप में से एनी पेरेंट, कोई भी माँ बाप ये करता तो कन्फ्रंट करने आ गया है। गोली लग गई है चिंटू को तो एज अ फादर ही स्टैंडिंग ओवर और सवाल पूछ रहा है कि इट्स बेटर यू से इट ऑन योर ओन। तो जस्टिस भी वैसा ही दूंगा मैं, बट तुमने वहाँ भी छुपाने की कोशिश की, ऊपर से और गलती करने के बाद और चढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हो तो दे दिया।
परशुराम जानता है कि उसके बेटे को जो गोली लगी है उसमें शालिनी के घर वाले ही शामिल हैं। शीतल ने तो गोली चलाने की कोशिश की थी, यह हर कोई जानता है, मगर अब परशुराम ये पता करने की कोशिश करेगा कि भला इसमें कौन कौन शामिल था। आज उसे कोई नहीं रोक सकता। मल्हार अपनी बेटी शालिनी से भी बात करता है, मगर शालिनी भी किसी की आज सुनने वाली नहीं है। बलराम और मेरा एक लुक एक्सचेंज भी उसमें हमने रखा है, जो वैसा ओरिजिनली सोचा नहीं था हमने, पर करते करते ऐसे रियलाइज किया अच्छा सर ने ऐसा किया है। मनीष सर जो प्ले का अपने विमर्श जी जो हैं उन्होंने जिस तरह से प्ले किया तो यार ये अच्छा है। देन आई थिंक बलराम ओनली केम अप विद दिस थॉट कि इसको इस तरह से करता हूँ मैं, तो मतलब हाँ रिएक्शन देता हूँ मैं, तो दैट्स हाउ वी प्लेड दैट। अब तो मल्हार और आराध्या को बलराम की टीम लेकर जा रही है, तो अब दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आओ बहन कुछ देर बैठे, कुछ मजेदार चुगलियां करें चुगलखोर आंटी के साथ। लो भाई मैं आ गई और आज की चुगलियां बिग बॉस के बारे में है, इसीलिए ना इस चुगली को कान लगाकर सुनते जाना। अब मैं जानती हूँ कि आप सबको इंतजार है कि बिग बॉस के घर में इस बार कौन कौन बंद होने वाला है। अब सलमान खान ने जब तथास्तु कहा तब सबको ये लगा कि इस बार बिग बॉस में जोड़ियों का खेल होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2 जोड़ियों का नहीं बल्कि 2 चांस मिलेंगे प्रतियोगियों को। जी हाँ, मेरे कानों में कुछ ऐसी ही चुगली पड़ी है, इसीलिए एक बार जो आउट हो जाएगा उसको दोबारा आने का चांस मिलेगा। इसी के साथ मेरे कानों में अंजलि अरोरा का भी नाम आया है। एक नाम और भी कंफर्म है जिसके बारे में मैं अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ आपको इतना जरूर बता दूंगी कि वो ना बहुत ही पॉपुलर है। हाल ही में उसने एक कुकिंग शो भी किया था। मैं बात करूंगी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की, जिसमें आज आपके लिए मैं 2 खबरें लेकर आई हूँ, एक अच्छी और एक बुरी। अब अच्छी खबर ये है कि तुलसी के दोनों बेटे एक हो गए हैं। एक गौतम और करण दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। अब इतने दिनों से तुलसी यही तो चाहती थी कि उसका परिवार एक हो जाए। एक करण की बेटी समायरा जब घर छोड़कर भाग गई तो उसे ये बात समझ में आई कि इतने दिनों से वो अपने बच्चों के साथ कितना गलत कर रहा था। इस सुख में ना सही लेकिन दुख में अब तुलसी का परिवार साथ आ गया है। तो बात करते हैं अब बुरी खबर की। तुलसी की सबसे बड़ी दुश्मन तृप्ति की शांति निकेतन में एंट्री हो गई है। साथ ही साथ अब वो तुलसी की समधन भी बन गई है, क्योंकि उसने अपने बेटे से इस समायरा की शादी जो करवा दी। ऐसे में अब शांति निकेतन में सबसे बड़ा तूफान आएगा जब घर वालों को इसके बारे में पता चलेगा। अगली चुगली आपके लिए लेकर आई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अब दिन ब दिन अरमान एक पॉजेसिव पिता बनता जा रहा है। वैसे देखा जाए ना तो अरमान हमेशा से ही ऐसा रहा है। बचपन में भी मायरा को लेकर वो कितना पॉजेसिव था और अब जैसे जैसे मायरा बड़ी हो रही है उसकी पॉजेसिवनेस बढ़ती जा रही है। अरमान को जब पता चलता है कि मायरा उदयपुर एक लड़के के साथ आई है तो उसे ये बात जानकर बहुत बड़ा झटका लगता है। आने वाले ट्रैक में जब मायरा और कबीर के रिश्ते के बारे में उसे पता चलेगा तो जाहिर सी बात है कि वो और भी परेशान हो जाएगा। भैया मैं अंदर से पैसे लेके आई, आप प्लीज यहाँ वेट करो। समर दमानी ने हमारे खिलाफ जो भी नॉनसेंस सर्कुलेट कराई है उसे इंटरनेट से हटवाई है, और जिन लोगों और चैनल ने वो आर्टिकल शेयर किया है उन्हें लीगल नोटिस भेजो। कैब से आई है, कितना हो भैया? 2000 दे दो, बाकी के पैसे मैं भैया जी से ले लूंगा। से उदयपुर किसी लड़के के साथ आई। लो भाई मैं तो चली।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं वसुधा की जो देवरानी है दिव्या, उनके मेकअप रूम का एक टूर लेने के लिए। क्या है ना, जैसे मैं हर बार बोलती हूँ कि हर आर्टिस्ट अपने मेकअप रूम को ना अपने हिसाब से सजा लेता है, बिकॉज दैट इज देयर एरिया ऑफ पीस। उनकी लंबी लंबी शिफ्ट्स के दौरान 12-13 घंटे आप सेट पर बिता रहे हैं, कोई एक जगह तो होनी चाहिए ना जहाँ सुकून के कुछ पल आप बिता सकें। ये सब मेरा ही गिफ्ट है, मैंने ही इसको दिया है, तो ये सब झूठ बोलेगी। अब इसके बाद जो होगा मैं सीन के लिए जा रहा हूँ। हेलो सास बहू साजिश, और आपका स्वागत है उस एरिया में, यानी कि मेरे मेकअप रूम में, जहाँ मैं सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ, अपनी स्क्रिप्ट रीड करती हूँ, कुछ प्रेपरेशन करती हूँ, और जब कभी टाइम मिल जाए तो पावर नैप्स लेती हूँ। कम ऑन इन। आई थिंक मेरा मेकअप रूम बहुत ही कोजी सा है, बिल्कुल। आई कीप इट वेरी क्लीन, वेरी कोजी, जस्ट हाउ आई लाइक इट। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैं सबसे पहले दिखाती हूँ एक आर्टिस्ट के लिए सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली माई मेकअप मिरर, एंड दिस इज़ द एंटायर टेबल। यहाँ बैठ के आराम से काफ़ी अपने आप को देख के बातें करती हूँ, कैसी लग रही हूँ, कैसे सीन करूँगी। एवरीथिंग हैपन्स मोस्टली इन दिस एरिया। जैसे मैं रूम में आती हूँ, सबसे पहले ये मेरे महाराज जी हैं, नीम करोली बाबा, एंड ही इज़ हियर, ही इज़ ऑलवेज हियर, वेरेवर आई गो ही गोज विद मी। ये बिल्कुल मेरी पर्सनालिटी वाले एलिमेंट्स हैं, नथिंग टू मच। मेरी बहुत ही पक्की दोस्त ने ये कार्ड दिया था, सो दिस इज़ हियर। मैं आपको दिखाती हूँ, दिस इज़ माई बेड, और यहाँ पे मैं बहुत पावर नैप्स लेती हूँ। ये देख रहे हो आप, मैंने कोजी सा ब्लैंकेट भी लाया हुआ है, देन आई होल्ड इट एंड आई स्लीप। कभी कभी मौका मिल जाए तो यहाँ पे मेरी पावर नैप्स हो जाती हैं। तो आजकल ये बुक मैं अभी पढ़ रही हूँ, आई एम रीडिंग दिस। प्यारी सी डायरी है यार, ये बड़ी प्यारी लगती है मुझे। देयर इज़ अ लिटिल गेम सिचुएशन हैपनिंग ऑन दिस। ऐसे दिखता है कि पानी है और यू कैन प्ले अलोंग। ये बहुत ज़रूरी सबके लिए मेरा मेडिसिन पाउच है, ये हमेशा मेकअप रूम में पड़ा होता है। किसी को कुछ हो रहा होता है, अगर इफ़ आई कैन हेल्प व्हाई नॉट, बट मोस्टली तो मैं अपनी हेल्प कर रही हूँ इसका इस्तेमाल करके। ये लेके मैं बढ़िया पॉजिटिव फीलिंग के साथ कोशिश करती हूँ कि इस पे सो जाऊँगी तो पॉजिटिव होके उठ जाऊँगी, तो मेरी पावर नैप्स और पॉजिटिव हो जाएंगी। ऑलरेडी मेरे रूम में काफ़ी अच्छी लाइटिंग तो है, बट जब मैं रूम में आती हूँ फिर भी मुझे ना कोजी लाइट्स का बहुत शौक है, तो मैं ना ये लैंप जला के जाती हूँ। सो व्हेनेवर आई कम बैक मुझे लैंप दिखते रहना चाहिए। एक लैंप जला लेती हूँ सेंट। चलो लेट्स डू दिस, करके दिखाते हैं। जैसे जैसे ये कैंडल की वजह से गर्म होगा ना जब ये, तो हमारा जो ऑयल जिसके अंदर हमने डाला है वो खुशबू करना स्टार्ट हो जाएगा और हमारा मेकअप रूम और अच्छा हो जाएगा। ये सब मेरा ही गिफ्ट है, मैंने ही इसको दिया है, तो ये सब झूठ बोलेगी। अब इसके बाद जो होगा मैं सीन के लिए जा रहा हूँ। थैंक यू। ये स्ट्रेट फेस बना के इतना झूठ बोल रहा है, कुछ मत मानो इसकी बात। मैंने बहुत इन्जॉय किया। वैसे पहली बार है जब मैं मेकअप रूम का ऐसे टूर दिया है थ्रू एंड थ्रू। आई थिंक पहली बार है, हाँ मोस्टली तो, पर आई होप आपने इन्जॉय किया हो मेरा मेकअप रूम देखना। थैंक यू सो मच हमारा ये सेगमेंट देखने के लिए, एंड होपफुली हम फिर से मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे और इंटरेस्टिंग सेगमेंट के साथ।
and I hope you all had a good time. Thank you. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।